हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर 1.1 एक्सरसाइज फुल करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट में आपको बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, -1/4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल -4/5। तो ये याद रखना है आपको क्वेश्चन में, जब भी आपके क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करके सेम आंसर मिले, यानी कि मान लो कोई भी आपके पास इंटीजर है a, मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आंसर में क्या आएगा a, यानी कि जब भी आप 1 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर मिलता है। तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको इन्वर्स भी करके देखो क्या आता है ए। अगर हम एग्जांपल ले, कोई और एग्जांपल ले, मान लो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 26, और 26 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 26। तो इस तरह की जब भी आपको आइडेंटिटी दिखाई दे, यानी कि जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। तो जहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे? देखो, जब भी आप किसी भी इंटीजर को a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a करो तो आपको सेम आंसर देता है। मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 का कितना होता है 24, और अगर मैं 6 4 जा करूँ तो भी क्या होता है 24। तो जब हम ऐसे इंटीजर्स को फर्स्ट पे लिखें या फिर सेकंड नंबर प्लेस पे लिखें तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जब आपको दोनों साइड सेम इंटीजर्स दिखाई दे, सिर्फ प्लेस चेंज है, यहाँ पे -13/17 फर्स्ट नंबर पर और यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही आता है। तो इसे कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। यहाँ पे आंसर क्या है? 1। जब आपका आंसर 1 आई, यहाँ पे देखो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन जब आंसर 1 आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। उल्टा कैसे? देखो यहाँ -19/29 था, उसका अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है 29/-19। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है? मल्टीप्लिकेटिव ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19। यहाँ पे आंसर क्या है? 1। जब आपका आंसर 1 आई, यहाँ पे देखो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। जब 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन जब आंसर 1 आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। उल्टा कैसे? देखो यहाँ -19/29 था, उसका अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है 29/-19। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। जब आपके पास 3 नंबर हो और तीनों ही अलग अलग हो, 1/3 6 4/3, देखो तीनों नंबर क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है।
तो जब अलग अलग नंबर्स हों आपके पास और उनकी मल्टीप्लाई की गई हो तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होगी आपकी एसोसिएटिव। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। रैशनल नंबर की हमेशा ही प्रोडक्ट क्या आती है? रैशनल नंबर। यानी कि जब भी अभी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसी दूसरे रैशनल नंबर से तो वो आपको क्या देगा? एक रैशनल नंबर ही देगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपके पास यहाँ पे लिखती हूँ 3 3 मल्टीप्लाई 6 3 6 18, जो कि खुद में रैशनल नंबर है। 3 भी रैशनल नंबर है, 3/1 लिखो, 6 को लिखो 6/1 रैशनल नंबर है, और मल्टीप्लाई करेंगे 18 बाई में 1 लिख दो, क्या बन गया? रैशनल नंबर। ठीक है।